जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो चाइना का UN-15 जहाज था वह 11 अगस्त को हमरटोटा बंदरगाह पर आने वाला था, लेकिन उस समय भारत ने श्रीलंका पर दबाव डालकर उसे मना कर दिया था। अब फिर ऐसा खबर आया था कि वह 16 अगस्त को हमरटोटा बंदरगाह पर आएगा। तो अब देखिए वास्तव में 16 अगस्त को यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर आने से चीन का क्या प्रतिक्रिया है, और भारत के नेवी ने, भारत मतलब जो दक्षिणी भाग में जितने भी सुरक्षा बल है उनका क्या प्रतिक्रिया है, वह किस तरह मतलब इस जहाज पर निगरानी रखी हुई है, इन सब बात को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम जानते हैं कि जो चाइना का जहाज था वह 11 अगस्त को श्रीलंका के ये दक्षिणी भाग में हमरटोटा बंदरगाह पर आने वाला था, लेकिन उस समय भारत ने दबाव डालकर इसे वापस भेज दिया था। तो उसी समय से ये समझिए दम में बमक गया था कि अरे उधर देखिए, चाइना को उधर देखेंगे तो ताइवान एक छोटा देश है, वो चाइना के बात को नकार दिया था और नैन्सी पेलोसी वहाँ पर पहुंच गई, तो उधर उसका वो बेइज्जती कर दिया। इधर भारत ने इसको जहाज को मतलब वापस भेज दिया, तो यह बहुत ही गुस्सिया गया था। तो गुस्सिया गया था जस्ट इसके एक दिन बाद, मतलब कि 12 अगस्त को जो चाइना का विदेश मंत्री है वह श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग किया और जितने भी खबरी मतलब कि अपने जहाज को यहाँ पर आने के लिए कहा। अब सोचिए, क्या वह जहाज के आने के लिए खाली यहाँ पर कहा होगा? नहीं, और मतलब आल जाल फालतू की बातें पूरे श्रीलंका के राष्ट्रपति के दिमाग में पूरी तरह से ये भर दिया होगा। और देखिए, जस्ट इसके एक दिन बाद वहाँ के जो चीनी दूतावास वो उन्होंने संदेश भेजा और कहा कि हमारा जहाज UN-15 आपके हमरटोटा बंदरगाह पर 16 अगस्त से 22 अगस्त तक मतलब कि डॉक करेगी। और डॉक करेगी, देखिए ये 12 अगस्त को ये जो है चीन के विदेश मंत्री और वहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति आपस में मतलब बंद कमरे में बैठक कर लिया था, पूरी तरह से बात हो गई थी। लेकिन ये एक दिन बाद मतलब कि कोई समझे नहीं कि ये दोनों आपस में बात किया, लेकिन बात तो 12 अगस्त को हो गया है। लेकिन एक दिन बाद वहाँ से चीनी दूतावास कह रहा है कि हमको रहने दीजिए, मतलब अनुरोध किया मतलब पूरी तरह से। तो ये 12 अगस्त को सब काम हो चुका था, लेकिन भारत को भी 12 अगस्त को जाना चाहिए था और जाकर आराम से जहाँ बतिया रहा था वहाँ पर वहीं पर बैठ के कहता कि हम बैठ रहे हैं, तुम लोग बतियाओ, हमारे सामने बतियाओ। हाँ, अरे जब तुम्हारा इरादा नहीं है कुछ जासूस करने की तो डरता क्यों हो? हम सामने बैठ रहे हैं, तुम सामने बतियाओ, तो इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भारत ने दो दिन बाद, तो समझिए स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को यहाँ पर पहुँचा और श्रीलंका को डोर्नियर 288 एयरक्राफ्ट दिया और बिना सहानुभूति के लिए दिया, उसके सुरक्षा के लिए दिया। लेकिन 12 अगस्त को तो खेला खेल चुका था वो विदेश मंत्री, और उसके एक दिन बाद वो चीनी दूतावास से अपना खत भेज रहा है दुनिया को मतलब गुमराह करने के लिए। समझिए ये कैसे ये यहाँ पर खेला कर रहा है। लेकिन अब पुनः ऐसे करते भारत के तमाम कोशिशों के बाद यहाँ पर ये श्रीलंका के हमरटोटा बंदरगाह पर यह चाइना का UN-15 जहाज आखिर पहुंच ही गया। देखिए पूरा समझिए, पूरा खेला कर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये जहाज आ गया। अब जहाज यहाँ पर आ गया तो इसकी हम जानते हैं, चूंकि इस जहाज में बहुत ही शक्तिशाली एंटीना लगे हुए हैं। एंटीना जब लगे हुए हैं तो इसका जो परास है, इसका परास लगभग आप देखेंगे तो 750 किलोमीटर है। ऐसे 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर इस जहाज पर जो ये एंटीना लगा है इसका परास है 750 किलोमीटर। लेकिन अब दुविधा के बाद ये हो जाती है कि जो श्रीलंका का नीचे हमरटोटा बंदरगाह है वहाँ पर यहाँ से और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु का कन्याकुमारी की दूरी मात्र 451 किलोमीटर है। 451 किलोमीटर और इसका परास है 750 किलोमीटर। अब बताइए, अब इसका क्या इरादा हो सकता है कि चूंकि अब ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो UN-15 जहाज है इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब चाइना किसी मतलब कि परमाणु शस्त्र बना रहा हो, परमाणु ऊर्जा के इन सब परमाणु से संबंधित कोई बातें कर रहा हो, बना रहा हो, तो उस समय इस जहाज का प्रयोग किया जाता है। तो शायद कोनो बता दिया होगा कि भारत के नीचे जो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो चाइना को लगा कि ऐसा कोई बताया हो गया, इसको खबर में यहाँ पर आकर अपना इस जहाज को शक्तिशाली एंटीना वाला लाया डॉक करने के लिए। अब यहाँ पर ये पहुँच गया तो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं चीन के, वो देखिए क्या बोल रहे हैं। उन्होंने दो बात बोली,
जो जिनपिंग है, शी जिनपिंग, देखिए वो क्या बोले, पहला बोले कि हम मतलब चाइना, हम और श्रीलंका बिना किसी मतलब कि किसी दूसरे देश को हानि पहुंचाए बिना अपने मतलब संबंधों को विस्तार कर रहे हैं। देखिए अब बेवकूफ़ खुद चाइना 1.3 अरब डॉलर के साथ उस श्रीलंका को कर्ज दिया है, और इसके जो हमटोटा बंदरगाह है इसको 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, लीज पर ले लिया है, और कह रहा कि हम और श्रीलंका आपस में मतलब संबंधों को विस्तार, इसमें किसी दूसरे देश को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहला बात बोला। दूसरा बात ये बोला, देखिए दूसरा बात क्या बोला कि अपने अपने सुरक्षा का हवाला हवाला देते हुए, अपने सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी दूसरे देश पर दबाव डालना ये सेंसलेस है, मतलब बेकार है। मतलब समझिए भारत को सेंसलेस कर रहा है कि भारत अपने सुरक्षा की, इन सब सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है। तो इसे कह रहा है कि दबाव डालना पूरी तरह से सेंसलेस है। अब देखिए इसके बात को कैसे नकारेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए अब दबाव डालना, अब इधर आएंगे तो हमारे भारत के यहाँ पर भूटान है, भूटान है। ये वाला देखेंगे हमारा तो सिक्किम है, ये वाला सिक्किम, और यहाँ से हम देखेंगे तो नेपाल है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर तिब्बत था। इसका जो शी जिनपिंग दूसरा का बात बोला है कि अपने 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 सुरक्षा हेतु किसी दूसरे देश पर दबाव डालना ये सेंसलेस है, सेंसलेस है। तो अब बताइए यहाँ पर जो भूटान है, भूटान को तो भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को है। जैसे ही अगर इसके हम सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो तुरंत चाइना इस पर कब्जा कर लेगा। इसी तरह से तिब्बत को, तो बताओ भाई तू तिब्बत के कहे अपना मिलाया, सिक्किम के क्यों कहता है कि मेरा है, भूटान को क्यों कहता है कि मेरा है, ये नेपाल को क्यों कहता है कि मेरा है, और अरुणाचल प्रदेश को क्यों कहता है मेरा है। तो ये सब अपन पहल का बतिया नहीं याद कर रहा है, अब आके ये मतलब पूरा तरह से अपन सफाई दे रहा है, समझिए। तो ये शी जिनपिंग का बात यहाँ से मतलब पूरी तरह से गलत हो जाती है। तो भारत ने भी ये जो यहाँ पर इसका गया है जहाज युवान में श्रीलंका का हमटोटा बंदरगाह पर दक्षिणी भारत के दक्षिणी भाग में पूरी तरह से सिक्योरिटी नेवी को मतलब पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। और इससे ज़्यादा इसका जो एंटीना है ना 750 किलोमीटर, इससे ज़्यादा हमारी भारत के जो सेना है उस पर मतलब बहुत निगरानी रह सकती है, और एक भी गलती करेगा तुरंत इसका जवाब मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे फिल्म में, किसी फिल्म में हम देखे होंगे एक विलेन हो जाता है, मतलब कि एक क्रिमिनल होता है, विलेन समझिए, एक विलेन होता है, वह गलती करता है, और कोई हीरो होता है, तो कोई हीरो होता है वह गलती करता है। तो हीरो जानता है कि सब ये गलती किया है, लेकिन सबूत के बिना वह इसे मतलब हथकड़ी नहीं पहना पाता है, न मार पाता है। तो उसी तरह से समझिए, और जैसे ही वह गलती करता है तो एकदम हीरो ताव में आता है, कहता है चलो आज तो तोरा मारिए के छोड़ेगा, पूरा तरह से मार थूर थार के जेल में बंद। उसी तरह से समझिए भारत हीरो है और ये चाइना एक विलेन है। अब भारत अच्छी तरह से जानता है कि चाइना क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता, क्या क्या किया है, किसी दूसरे तिब्बत को ले लिया और स्काई चीन को ले लिया, इस तरह से मतलब ये सब भारत जानता है। और यहाँ पर भी आके कह रहा है कि हम जासूसी नहीं करेंगे, बस तू एक गलती करो उसी हीरो की तरह तुमको बांध के दम पूरा जेल में मतलब समझिए ऐसा जवाब दे देंगे तू दोबारा भारत के इर्द गिर्द आए भी नहीं। तो ये भारत की एक अच्छी प्रतिक्रिया है, और देखिए क्या होता है। और आशा करते हैं हमारे जो नीचे सिक्योरिटी है वो ऐसा होने नहीं देगी, और होगा तो तुरंत जवाब चाइना को मिलेगा ज़रूर। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।